बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, जिसने इस दुनिया को तख्लीक किया। ना कि इस दुनिया को तख्लीक किया और इंसानों को भी अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जो इंसान अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द सेशन। देखने और सुनने वालों को अहमद हसन अब्बासी का सलाम। मैं सेल्फ अहमद हसन खान अब्बासी एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम भावलपुर, सिटी ऑफ नवाब भावलपुर, एज ए यंग मिलियनियर। मैं आपका ट्रेनर जो आज आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर काम कैसे किया जाता है। आपने सुना होगा कि इस बंदे ने मोबाइल से इतने पैसे कमाए। इस बंदे ने सिर्फ 4 से 5 घंटे काम किया डेली बेस के ऊपर, इतनी अर्निंग की। लोगों को आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर काम करके पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आज तक आपका कोई ऐसा मेंटोर, आज का आपको ऐसा टीचर कोई नहीं मिला होगा जो आपको सिखा पाए कि किस तरह से पैसा कमाया जाता है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू मेक ऑनलाइन मनी, कि मोबाइल के ऊपर काम करके डेली बेस के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे जॉब्स करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, चाहे इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, चाहे आपको फुल टाइम कर सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उस पर्सन के लिए है जो इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा। जो इस वीडियो को मुकम्मल देता है, जिसके ख्वाब नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको अभी भी छोड़ दे। तो आप इसको अभी छोड़ के जा सकते हैं। आप डेली का 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अपनी अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते, आपकी कोई ड्रीम नहीं है, तो सर आप इसी वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं। सो वाई वी आर हेयर टू लर्न हाउ टू अर्न थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऐप्स यूज़ होने वाली है वो ये है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है। ये 2022 का गूगल आपको रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ कि 13.75 मतलब एक 13.75 मिलियन यूज़र हैं इंस्टाग्राम के, और 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है। फेसबुक के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लाखों लोग इन प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी पर्सन ने भी इसके ऊपर ट्राई नहीं किया कैसे अर्न किया जाता है। आप सबको पता है कि लोग कमाते भी हैं और कमाया जा भी सकता है, लेकिन किसने ट्राई नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोग ये वाला माइंडसेट रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये नेगेटिव माइंडसेट लोगों ने क्रिएट किए हुए हैं, और बार बार टिकटॉक की स्क्रॉलिंग करना, फेसबुक के ऊपर रील देखनी, इंस्टाग्राम को ऐसे बिना वजह यूज़ करना, और कोई फोकस ही नहीं है लर्निंग के ऊपर। जस्ट ये सर्च किया जाता है कि शॉर्टकट तरीके से हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सर ऐसा नहीं होता, इसलिए आप कभी कमा नहीं सकते। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो फुल फोकस होकर आपको काम करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर जाके आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। सो व्हाट आर योर ड्रीम्स? हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, और मेरे पास अच्छी इनकम हो। हर इंसान का ये ख्वाब होता है कि मैं अपने ख़ानदान के अंदर एक अमीर तरीन शख्स बनूं, और एक लड़की का ख्वाब होता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट बन सकूं, ताकि मैं अपने खर्चे खुद ही मैनेज कर सकूं। तो मेरा आपसे ये सवाल है, आज की इस महंगाई के दौर के अंदर क्या एक जॉब से सारे खर्चे पूरे होते हैं? सर खर्चे, ड्रीम्स या खर्चे भी पूरे नहीं होते। तो ये ऐसा क्यों? उसकी रीज़न ये है कि हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये नहीं बताया जाता कि पैसा कमाया कैसे जाता है और उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं जो आपको ये थ्योरी बताने लगा हूँ, और ये जो मैं आपको पूरा का पूरा एक मॉडल बताने लगा हूँ, आपने इसको लिखना है। जो जो चीज़ बता रहा हूँ आपने इसको लिखना है, क्योंकि इस सेशन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या सीखा है, तभी हम आपको अपने पास रख पाएंगे, वरना नहीं। क्योंकि हमें क्वालिटी के ऊपर काम करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। अगर आपके अंदर क्वालिटी हुई, हमारे साथ आप चल सकते हैं, तभी आप लाखों कमा सकते हैं, वरना नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ यूनिवर्स। दुनिया के अंदर 4 तरीके से पैसा कमाया जाता है, जो कि मैं आपको इस मॉडल के अंदर बताऊंगा। जैसे आपको ESBI लिखा हुआ है, और इसको ESBI मॉडल भी कहते हैं। तो आपने इसको लाजमी लिखना है ताकि आपको समझ आ सके। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई, तो आपको पूरे के पूरे मार्केटिंग प्लान और पूरी की पूरी इस वीडियो की समझ आ जाएगी, इसमें काम करना किस तरह से है। तो नंबर 1, ई का मतलब है एम्प्लॉय। यहाँ पे बताया गया कि दुनिया के अंदर 90% लोग एम्प्लॉय हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने टाइम के ऊपर पैसा कमाते हैं। ये यहाँ पे एक बंदा जॉब करता है, तो वो क्या करेगा? अपना टाइम देगा। तो टाइम जब तक देता रहेगा तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं। जैसे एक पुलिस वाला हो गया, चाहे एक फौजी हो गया, चाहे एक किसी की जॉब, अब इसमें सारी कैटेगरी में जॉब वाले ही आ जाते हैं। वो दुकान पे जाएंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। जिस दिन वो अपना टाइम नहीं देंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। इसी तरह से जो सेकंड कैटेगरी है वो सेल्फ एम्प्लॉय की है। तो एम्प्लॉय किसी के अंडर काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम कर रहा होता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, तो वो अपने लिए काम करता है, वो अपना टाइम देता है। वो अपना जब टाइम नहीं देगा तो उसको भी पैसा नहीं आएगा। जैसे एक डॉक्टर है, एक वकील है, और एक किराना स्टोर वाला है, तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉय है।
दुकान पे जाएगा, बैठेगा, शटर ओपन करेगा तो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। इस तरह से एक डॉक्टर है, डॉक्टर जाएगा वहाँ पे अपना क्लिनिक के ऊपर काम चेक करेगा, पेशेंट को चेक करेगा, पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो बिजनेस ओनर की कैटेगरी है। एक ऐसी कैटेगरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसके अंदर आप अच्छी खासी अर्निंग या बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी टीम वर्किंग करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये क्या करते हैं बिजनेस ओनर, ये सबसे पहले अपनी कोई फैक्ट्री बनाएंगे। फैक्ट्री बनाने के बाद वहाँ पे अपनी कोई टीम बनाते हैं। जैसे एक टीम बनाती है, उसके बाद जैसे मैनेजर बनाया, कुछ टीम बनाने के बाद ये घर सो जाते हैं। अब घर सो भी जाए फिर भी इनको इनकम आएगी, क्योंकि नीचे इनकी टीम काम करी। जैसे एक कोई अमीर ये बिजनेस ओनर क्या करता है, कोई होटल बनाएगा, होटल बनाने के बाद वहाँ पे उनकी टीम नीचे काम करी। जैसे एक जो बर्तन धोने वाला होता है, वेटर होते हैं, इसके अलावा खाना पकाने वाले होते हैं, इनके नीचे टीम काम कर रही होती है कि घर में सो भी रहे हो तभी इनको पैसा आ रहा होता है। उसके बाद जो फोर्थ कैटेगरी है वो इन्वेस्टर है। ये कैसी कैटेगरी है कि ये क्या करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ कि इस कैटेगरी के मुताबिक कि गरीब शख्स पैसे के लिए काम करता है और अमीर शख्स के लिए उसका पैसा काम करता है। तो ये क्या करते हैं कि अपने पैसे को यूटिलाइज करते हैं, ये इन्वेस्ट करते हैं, अपने इन्वेस्ट लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको 20,000 सैलरी के ऊपर रखा, उसके ऊपर आपसे वो 20 लाख की सेल ले ली। जैसे कि इन्होंने एक प्लॉट खरीदा, इन्होंने एक टाउन खरीदा, इसके लिए कोई फैक्ट्री खरीदी, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, तब जाके ये पैसा कमाते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि मिसाल के तौर पे आपको एक मरी का टूर दिया जाता है जो कि 1.5 महीने का है। तो अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में हैं जो अभी आप फ़िलहाल में हैं, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको किस कैटेगरी में होगा? बिल्कुल आपको एम्प्लॉय होंगे, आपको नौकरी पे नहीं जाएंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, दुकान पे जाएंगे, दुकान खोलेंगे, बैठेंगे, पैसा आएगा, वरना नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन करता है अपनी लाइफ को? वो जो बिजनेसमैन होता है और जो पैसिव इनकम को जनरेट कर रहा होता है, जो इन्वेस्टर होता है। तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकल सर्वे के बारे में। जैसे कि 1920 के अंदर एक सर्वे है जो बताई गई है कि 1920 के अंदर वो बंदा अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा था जो महीने बेस के ऊपर 1 रुपया कमाता था, और 1940 के अंदर वो बंदा अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा था जो 10 रुपये कमा रहा था। जैसे 20 साल का इजाफा तो एक सिफर का भी इजाफा हुआ, और 1960 के अंदर वो बंदा अच्छी लाइफ गुजार रहा था जो 100 रुपये कमा रहा था, 1980 के अंदर जो 1000 रुपये कमा रहा था, जो 2000 के अंदर जो 10,000 कमा रहा था, और 2020 के अंदर जो रिसेंटली अभी गुजरा है तो वो बंदा अच्छी लाइफ गुजार रहा था जो महीने का 1 लाख कमा रहा हो। तो अभी आपके सामने 2023 चल रहा है और आने वाले वक्त के अंदर जब 2040 लगेगा तो वो बंदा अपनी अच्छी लाइफ गुजार रहा होगा तो 10 लाख रुपए कमा रहा हो। तो अब ये सोचने की बात है, क्या इस दौर के अंदर क्या आप 1 से 2 लाख कमा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं कमा रहे तो सर इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आज कमा भी रहे हैं तो आप क्या 2040 के अंदर 10 लाख कमा रहे होंगे? और अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो सर आप सही जगह पे आए हैं। सो वाई शुड आई वर्क ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि हम इसके अंदर काम क्यों करें? क्योंकि सर ये एक डिजिटल दौर है। आपके सामने डिजिटल दौर के अंदर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मोबाइल के ऊपर अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। जब 2019 के अंदर कोरोना वायरस आया था, सबसे ज़्यादा जो हमारी कंट्री फ्लॉप हुई थी, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर हर चीज़ बंद हो गई थी, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं होता, लेकिन पूरी और कंट्री के अंदर लोगों ने मोबाइल के ऊपर पैसा कमाया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऑनलाइन काम को फ्रॉड समझते हैं, लेकिन जिस दिन कोरोना वायरस आया तो दराज के ऊपर लोगों ने शॉपिंग भी की और लोगों ने कमाया भी। कोरोना वायरस आया, लोगों ने फूड पांडा के ऊपर काम भी किया और कमाया भी सही। और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा जो वर्किंग वेबसाइट्स थी, कंपनीज थी जो कि ऑनलाइन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही थी, आप उसके ऊपर काम करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने लोगों ने फ्रॉड समझा तो वो घर में बैठ गए थे और वो इंतज़ार कर रहे थे कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हम अर्निंग करेंगे। तो उस दौरान भी लोग लाखों रुपए कमा रहे थे। सो कुछ टाइम बाद कोई ना कोई रेवोल्यूशन आता है, जैसे कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था, वाटर रेवोल्यूशन आया था, मोबाइल फ़ोन रेवोल्यूशन आया था। मतलब कोई एक दौर आता है कि जो इंडस्ट्री को बदलने वाला होता है, वक्त को बदलने वाला होता है। जैसे कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया था, लोगों ने कहा था कि नहीं कंप्यूटर क्या करेगा, हम तो खुद ही काम कर सकते हैं। किसी ने मशवरा दिया कि पानी को हम सेल कर सकते हैं एज ए मिनरल बना के, साफ़ करके, तो लोगों ने कहा पानी कौन लेगा। लेकिन आज हर बंदा पानी खरीद के पीता है। किसने कहा था ये मोबाइल फ़ोन से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसने कहा, लेकिन लोगों ने नहीं माना। लेकिन जब आया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वर्थ रखता है, ठीक है। और आज के कुछ टाइम पहले जब लोगों ने कहा कि ये दुनिया डिजिटल होने वाली है, किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन आज पूरी इंडस्ट्री ऑनलाइन शॉपिंग भी करती है, ऑनलाइन काम भी करती है, और हर बंदा एज ए डिजिटल हो चुका है। सो आपके जहन में आ रहा होगा इसमें काम कैसे करना है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म, इसमें क्या कंपनी का नाम क्या है और इसके ऊपर काम कैसे करना है, और हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको हर काम की समझ भी आ सके और आप इसको स्टार्ट भी कर सकें। सो वेलकम टू द पाकी स्टोर, पाकिस्तान ई कॉमर्स स्टोर, फ्लाई टूगेदर।
हमारी कंपनी का नाम पाक स्टोर है, जैसे पाकिस्तान ई-कॉमर्स स्टोर, और आने वाला दौर जैसे मैंने आपको बताया कि रेवोल्यूशन चल रहा है, ये डिजिटल दौर चल रहा है कि आने वाला वक्त ई-कॉमर्स का है। तो हमारी कंपनी एज ए ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेल के ऊपर काम कर रही है, जैसे कि आगे मैं आपको जाके भी बताऊंगा। और हमारी कंपनी की वेबसाइट भी pakistore.com के ऊपर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस जो हेड ऑफिस मौजूद है DHA फेज 6 एंड लाहौर के अंदर वाक़या है। किसी भी कंपनी को जज किया जाता है वो 3 तरीकों से किया जाता है। उसकी प्रोफाइल देखिए, उसके प्रोडक्ट को देखिए, उसके प्लान को देखिए। तो हम आज पाक स्टोर की प्रोडक्ट प्लान को देखेंगे, जो कि बहुत कमाल का, जो कि जिसने मेरी ही लाइफ को नहीं चेंज किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इसके अंदर काम करके अच्छी खासी ज़िंदगी को एंजॉय करें, और जिनमें से आगे आप भी होने वाले हैं। सो वेलकम टू द पाक स्टोर, द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ऐसा इंटरनेशनल तौर के ऊपर भी काम कर रही है, और डायरेक्ट सेल के ऊपर पूरे पाकिस्तान और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हाई पे आउट देने वाली कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे CEO साहब हैं जिन्होंने पाक ई स्टोर का एक प्लान बनाया, कंपनी बनाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब अपने बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं और अपने घर का दिया जला रहे हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी कंपनी बनी जिसकी वजह से हज़ारों लोग इस सिस्टम के अंदर कामयाब हैं और एक अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह सर ऑलरेडी एक नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनर भी हैं, और ऑलरेडी एक पाकिस्तान के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, जिनके अल्हम्दुलिल्लाह पाक स्टोर के अलावा भी कंपनीज मौजूद हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के विजन और मिशन के हवाले से। किसी भी कंपनी की ये 2 चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हम उसका सफ़र चेक कर सकते हैं, उसकी मंजिल चेक कर सकते हैं, ये कंपनी किस नीयत से पूरे पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है। हमारा जो विज़न ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा एक बंदा मैट्रिक कर लेता है, एक बंदा अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है, लेकिन उसे पूरे पाकिस्तान के अंदर जॉब्स नहीं मिलती। लोग आज के नौजवान जॉब के पीछे मारे मारे फिर रहे होते हैं, लेकिन आज के दौर के अंदर जॉब नहीं मिलती। कोई एक अच्छे टैलेंट के बावजूद होते हुए भी कोई 12 से 13 हज़ार की नौकरी पे काम कर रहा होता है, कोई कहीं जगह पे काम कर रहा होता है, कहीं कहीं भी जगह पे काम कर रहा होता है। बड़ी मुश्किल से उनको कहीं पे नौकरी मिलती भी है, लेकिन वो उसके काबिल नहीं होते जिनके ऊपर उनकी तालीम के ऊपर लाखों करोड़ लगाए जाते हैं। तो हमारा ये मिशन है, हमारा ये विज़न है कि हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुतारिफ़ करवाएंगे जिसके अंदर वो सेल्फ मेड बन सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा के इन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं। और हमारा जो मिशन ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आला क्वालिटी लेके आना प्रोडक्ट्स की। और जैसे कि आप दूसरी कंपनी में देखते हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स अपनी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपनी प्रोडक्ट्स होंगी, आपको हर चीज़ नज़र आएगी। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो दूसरों की प्रोडक्ट लेके सेल करती है, उनका अपना कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। तो आप इस चीज़ पे भी फोकस कीजिएगा कि जिस कंपनी की अपनी प्रोडक्ट नहीं है, तो सर वो कंपनी आपको आगे ग्रो नहीं करवा सकती। उसकी रीज़न ये है कि जिस कंपनी का अपना प्रोडक्शन प्लांट ही नहीं होगा, तो वो कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कैसे फ़र्क लेके आ सकती है। और हमारा सेकंड जो मिशन वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सेल्फ मेड मिलियनर बनाना, कि आप अपनी अर्निंग से अपनी कम एज के अंदर मोबाइल के ऊपर काम करके लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। उसके बाद हमारा एक टारगेट है, एक मिशन है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी ट्रेनिंग लेके आना, ऐसी स्किल ट्रेनिंग लेके आना जिसकी वजह से हर पाकिस्तानी, हर यूथ उसको सीख के समझ के बिलियनर बन सके। क्योंकि स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान आज लो लेवल की इकॉनमी लेके बैठा है। और पाक स्टोर पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसी कंपनी है जो आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हमारी कंपनी 2 तरीके के ऊपर काम कर रही है, एक ई-कॉमर्स के ऊपर और दूसरा हमारी कंपनी करा रही है डायरेक्ट सेल के ऊपर काम। अब ई-कॉमर्स क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ, आपको उर्दू में सिंपल बताता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट हम इंटरनेट के थ्रू से सेल करते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं, वो ई-कॉमर्स कहलाते हैं। जैसे आपको कंपनी का नाम बता दो, जैसे दराज चल रही है, अमेज़न चल रही है, अलीबाबा, ईबे, JD.com। इसलिए अगर हम इसकी वर्थ चेक करें, ये कितनी पुरानी कंपनीज़ हैं। अमेज़न 1994 के अंदर बनी है, अलीबाबा 1999 के अंदर बनी है, ईबे 1995 के अंदर बनी है, और JD.com 1998 के अंदर कंपनी बनी। मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारा सफ़र इतना बड़ा है कि कंपनी के आप हिसाब से लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी कंपनीज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कंपनी ई-कॉमर्स के ऊपर काम करी है, और हमारी कंपनी डायरेक्ट सेल के ऊपर भी काम करी है। अब डायरेक्ट सेल क्या होता है, व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल? डायरेक्ट सेल इज़ अ बिजनेस मॉडल दैट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन सेल। यहाँ पे आप टीम वर्किंग करते हैं और प्रोडक्ट को आप कंपनी से लेकर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं, जिसमें से कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, होलसेलर नहीं होता, रिटेलर नहीं होता। इसको थोड़ा हम आगे जाके समझते हैं ताकि आपको सीक्वेंस बेस पे समझ भी आ सके। जब भी कोई प्रोडक्ट बनती है वो 2 तरीके से मार्केट में सेल होती है। ये जब भी बनती है 2 तरीकों से बनती है, एक ट्रेडिशनल कंपनीज बनाती हैं और एक डायरेक्ट सेल कंपनीज बनाती हैं। अब इसमें दोनों में फ़र्क क्या है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। बिकॉज हमारी कंपनी डायरेक्ट सेल के ऊपर काम कर रही है। ट्रेडिशनल कंपनीज में क्या होता है, मिसाल के तौर पर एक बोतल है, उसकी कीमत है 25 रुपये, लेकिन जब वो कंपनी के अंदर बनती है तो वो 6 रुपये के अंदर वो बन जाती है। ठीक है, 6 रुपये की जैसे बनती है उसका खर्चा 6 रुपये ही आता है। उसके बाद जब बन जाती है तो इसको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा आता है सेल करने के लिए, जैसे शायद अफरीदी मशहूरी की कि पेप्सी पियो बदल ज़माना, उसके ऊपर फिर कुछ ना कुछ कंपनी पैसे देती है। फिर होल सेलर के पास जाएगी,
डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, वो कहता है हमारा भी कुछ ना कुछ कमीशन बनेगा। फिर एडवर्टाइज़र के पास जैसे जाती है, टीवी के ऊपर ऐड चलते हैं, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ पैसा जाता है। फिर सप्लायर के पास, वो भी अपना अपना पैसा रखेगी। फिर रिटेलर के पास, वो भी कुछ ना कुछ अपना कमीशन वगैरह रख के फिर कस्टमर को 25 रुपये की बोतल पड़ रही है। अब कहने का मकसद ये है कि 25% पैसे लगे थे एक बोतल के ऊपर, और मतलब 25 में से 6 रुपये, 25% मतलब 6 रुपये बनते हैं। 6 रुपये एक बोतल को बनाने में लगा था कंपनी के अंदर, लेकिन उसके बाद मार्केट में 25 रुपये की सेल हो रही है। तो ये दरमियान वाले जो लोग खा रहे हैं, होलसेलर, एडवर्टाइज़र, सप्लायर, ये लोग पैसे खा रहे होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेल में क्या होता है, असल रियलिटी है कि इसको समझिएगा। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, यहाँ पे भी 25 रुपये की ही प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन यहाँ पे 6 रुपये ही लग रहे हैं। लेकिन दरमियान में होलसेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सप्लायर नहीं है, रिटेलर नहीं है। अब यहाँ पे एक ही बंदा होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर, जो इस कंपनी को ज्वाइन करता है और वहाँ पे अपने रेफरेंस से कोई प्रोडक्ट सेल करता है। तो कंपनी जो 75% जो कमीशन इधर उधर बांट रही होती है इन लोगों को कुछ ना कुछ परसेंटेज करके, तो कंपनी वो सारा कमीशन आपको प्रोवाइड करती है, आपकी डाउनलाइन को प्रोवाइड करती है, आपकी अपलाइन ब्रांड को प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपकी वजह से वो प्रोडक्ट सेल हुई। कंपनी कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देती, कंपनी वही पैसा जो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कंज्यूमर्स को, इसके अलावा और जैसे एक्टर होते हैं उनको पैसा प्रोवाइड करती है। जैसे आप लक्ष्य की मशहूरी सुनी होगी आपने, वहाँ पे देखा होगा, वहाँ पे लोग लाखों करोड़ों का एड्स लगवाने के लिए पैसे लगा देते हैं। तो कंपनी वही पैसा आपको प्रोवाइड करती है एज अ डायरेक्ट सेल के ऊपर। और मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेल इतनी पुरानी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री को चलते हुए 135 साल हो गए हैं। हम देखते हैं कि इंडस्ट्री कितनी पुरानी इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको कुछ कंपनीज़ के नाम शो हो रहा होगा, तो आपको पता चलेगा किस इंडस्ट्री में आप आने लगे हैं। क्योंकि जिस दिन पता चल गया कि हम इतनी गहराई और इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा एक दिल भी और हमारा एक एटीट्यूड भी बड़ा कमाल का बन जाता है कि हम अपनी फैमिली के अंदर बता सकते हैं हम ऐसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं कि जो पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल बेस के ऊपर काम कर रही है। अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हवाले से बात करें, कितनी पुरानी कंपनीज हैं आपके सामने ये शोर होगा। ये एमवे कंपनी है जो कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर बनी है। तो कितनी पुरानी कंपनी है। अवोन कंपनी है जो कि 1886 के अंदर बनी है। मेरे ख्याल में इसको 136 से 37 साल होने वाले। उसके बाद हर्बल लाइफ है, देखिए ये 1980 के अंदर बनी है। और DXN है और 1993 के अंदर बनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी भी डायरेक्ट सेल के ऊपर काम करी है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी वर्थ होने वाली है। आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है कि यहाँ पे टोटल ग्लोबल सेल काउंट की गई है 2013 की, कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है वो कौन सी है। म्यूजिक इंडस्ट्री आपके सामने शो हो रही है जो कि $15 बिलियन की इंडस्ट्री है। गेमिंग इंडस्ट्री है और फिर नेचुरल फूड इंडस्ट्री है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो पे आउट है देने वाली और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जो कि 2013 के अंदर $178 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और आपके सामने यहाँ पे एक चार्ट नज़र आ रहा है US डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। यहाँ पे 2019 से 2028 का एक चार्ट दिखाया गया कि कितनी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आपके सामने ये हेल्थ एंड वेल्थ की इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग की। तो जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि इसमें काम करूँ ना करूँ, आपके सामने नज़र भी आ रहा हो कितनी पुरानी इंडस्ट्री है। सो अब सेकंड कैटेगरी है अवर प्रोडक्ट्स। किसी भी कंपनी को जज करते हैं तो उसका प्लान के साथ साथ प्रोफाइल और प्रोडक्ट को। अब हम प्रोडक्ट के हवाले से बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद का प्रोडक्शन प्लांट है और प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत कमाल की है। तो हमारा ये पहला प्रोडक्ट है फेस वाश। ये मिंट फेस वाश है आपके सामने। इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसके लिए बेनिफिट्स क्या है, ज़्यादातर लोग जो लड़के जो बाहर में रहते हैं, इनको बाहर का बाइक का सफ़र होता है, उनकी जो स्किन होती है वो डल हो जाती है, उसके डस्ट फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्ने वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, इसके प्रॉब्लम वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। या हमारे ये फेस वाश इतना पावरफुल है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं सीक्वेंस बेस के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ, आगे आपको मैं रिव्यू भी दिखाऊँगा कि आपकी स्किन बड़ी कमाल की हो जाएगी। और लड़कियों को ज़्यादा इशूज़ होता है इन चीज़ों का, तो वो इसको यूज़ करके भी अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये आलमंड सूप है, जो कि बहुत ही कमाल का है। जैसे कि आपके इससे बेनिफिट आपको नज़र आ रही होगी कि हमारी स्किन के ऊपर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आप बाहर के साबुन से रिसॉल्व नहीं कर सकते। ये एक ऐसा साबुन है, ये ऐसा सूप है जिसकी वजह से आप जो आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती हैं, तो ये इसको ठीक करता है और आपकी स्किन को बिल्कुल प्रिपेयर करता है और आपकी जो स्किन होती है उसको हेल्दी कर देता है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा शैम्पू। ठीक है, ये एक बायोटिन केराटिन शैम्पू है। जैसे कि आपने सुना होगा कि इस बंदे ने या इस लड़की ने अपने केराटिन केयर करवाया बालों को, 2 से 3 हज़ार का उसमें खर्चा लगता है, फिर जाके आपका केराटिन होता है और वो भी 5 से 10 मिनट तक होता है, वो कुछ ना कुछ टाइम तक वो होता है।
तो लेकिन हमारी ये प्रोडक्ट है, अगर आप इसको मंथली बेस के ऊपर, सीक्वेंस बेस के ऊपर यूज़ करते हैं तो आपको इसको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, जिसमें आपको इसमें बेनिफिट आपको नज़र आ रहे होंगे। अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके बालों का बहुत ज़्यादा इशू होता है, जैसे कि उनके डैंड्रफ का इशू होता है, खुशी का इशू होता है, और उनके जो बार बार बाल उनके गिर रहे होते हैं, तो ये उसको ठीक करता है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों का ये इशू होता है कि उनके बाल बढ़ रहे नहीं होते, उनकी जो ग्रोथ है वहीं पे रुक जाती है, तो ये इसको ठीक करने वाला है। जैसे कि एक लड़की होते हैं जो बार बार धूप में उनका काम होता है और जिसकी वजह से उनके बाल जल जाते हैं, उनके ब्राउन से हो जाते हैं, तो ये उसको प्रिपेयर करता है। जैसे कि थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि जो रिव्यूज़ हैं लोगों के वो बड़े कमाल के हैं, और हर लड़की चाहती है मेरे बाल लंबे हों, घने हों और मेरे बाल शाइनी हो, तो आप इसको यूज़ करके अपने बालों को वैसा बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रियलिटी के ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर प्रोडक्ट की हफादियत हर बंदा बता सकता है, हर कंपनी कहती है मेरे प्रोडक्ट ऐसे है, मेरे प्रोडक्ट ऐसे है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिव्यूज़ के साथ साबित करने जा रहा हूँ कि किस तरह से लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। इंटरनेशनल बेस के ऊपर हमारी कंपनी को यूज़ किया जा रहा है, प्रोडक्ट को यूज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रखते हैं। तो आपके सामने हमारा ये फेस वॉश यूज़ सामने आ रहा है, तो आप इसको देखेंगे, जब आप खुद यूज़ करेंगे तभी आप इसको रिजल्ट भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है बॉयज़ के लिए और स्पेशल गर्ल्स के लिए। उसके बाद ये जो आपके सामने सूप नज़र आ रहा है, जो ये बहुत ही ज़्यादा जो हमारी स्किन की जो ग्रोथ या तो खुश्की होती है या जो ऑयली स्किन्स होती हैं, ये इसको नॉर्मल करता है और बहुत ही कमाल का इसका बेनिफिशियल। और मैंने जो अभी आपको इसके शैम्पू के अफादियत बताए हैं, तो ये बहुत कमाल के होने वाले हैं। और ये जो हमारी 6 प्रोडक्ट, ये जो पेंडिंग प्रोडक्ट पड़े हैं, ये एज अ फेशियल किट के हवाले से आने वाली हैं, बहुत बड़ा इन्जॉय करने वाली होंगी। अब हम बात करेंगे रिव्यू के हवाले से। ये देखें यहाँ पे मैम कंवल हैं जिन्होंने रिव्यू दिया प्रोडक्ट्स के हवाले से। आप इसको वीडियो को रोक के आप खुद भी चेक कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। अगर मैं पढ़ने लग गया तो मेरे ख्याल में हमारी ये जो सेशन है, हमारी ये जो ट्रेनिंग बैच है, अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो को खुद ब खुद रोक के आपने पढ़ना भी है, ताकि आपको समझ भी आए कि किस तरह से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और क्या क्या रिव्यूज़ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी कमाल की कि जो हर बंदा इसको इस्तेमाल करता है वो किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर भी करता है, जो कहता है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। सो अब ये देखें आपके सामने, ये एक मैम खैरन निस्सा है जिन्होंने प्रोडक्ट के हवाले से कंपेरिजन किया। एक मैम है और आपके सामने है, ये देखिए मैम इकरा है जो मेडिकल की स्टूडेंट है, इन्होंने मैम सना है जिन्होंने कंपेयर किया। और ये देखिए ट्रस्ट में है जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल बेस के ऊपर ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है जो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारी कंपनी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। ये जो हमारी कंपनी की प्रोडक्ट बहुत सस्ते भी हैं और आला क्वालिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो जब आप खुद इसको यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बहुत कमाल का शानदार रिजल्ट रखते हैं। अब लोगों को सवाल होगा कि हमने काम कैसे करना है, इसमें हम क्या बाहर जाके कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, बाहर टीम वर्किंग करेंगे? नो, आपको सिखाया जाएगा कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर ही लोग आप खुद रब्ता करेंगे, सर मैंने आपके साथ ये काम करना है। अब आपने देख ली कंपनी बड़ी बड़ी शानदार है, प्रोडक्ट्स भी बड़े कमाल के हैं, विजन भी बड़ा कमाल का है और इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी है। तो हम इसमें स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आज के दौर में हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी आज कितने पैसे लगते हैं? 10 लाख, 20 लाख। एक छोटी सी शॉप ओपन करने के ऊपर भी 10 से 20 लाख लग जाते हैं। अपनी स्टडी अगर कंप्लीट करते हैं जैसे मैट्रिक तक, तो 12 से 15 लाख लग जाते हैं और आज के दौर में तो इससे भी ज़्यादा लगते हैं। और एक छोटा स्टॉल भी ओपन करते हैं, एक ठेला ओपन करते हैं, तो वहाँ पर भी 1 से 5 लाख लग जाते हैं। और हम जॉब करते हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ पहले से पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके हमें मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कंपनी के अंदर भी इतनी बड़ी वर्थ है तो इसमें भी लाखों करोड़ों लगेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे स्टार्टअप करेंगे। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे भी 10 से 20 लाख लगेंगे या 5 लाख या 3 लाख, क्योंकि ये जितने भी हम पहले काम कर चुके हैं इससे भी हाई गुना की ये कंपनी है जिससे हम इंडस्ट्री के अंदर जाने लगे, जो कि बहुत ही अरबों बिलियन ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। सो आपको यहाँ पे मैं खुशखबरी देने वाला हूँ कि आपने यहाँ पे कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करनी है, जस्ट वन टाइम की शॉपिंग करनी है और आप हमारे पास एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। तो आपने जस्ट वन टाइम की ही शॉपिंग करनी है। तो आप हमारे पास कोई प्रोडक्ट बंडल है जो कि आपने इन बंडल से ही जस्ट वन टाइम की शॉपिंग करनी है और आपने अपने बिजनेस का आगाज़ करना है। हमारे पास बिन्नी बंडल है जिसकी प्राइस 1200 रुपये है और आप यहाँ पे 1200 से भी ज्वाइन हो के अपना बंडल लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे हाइड्रेटिंग मिंट फेस वॉश दिया जाता है और यहाँ पे आपको 10 पॉइंट दिए जाते हैं, एक बिजनेस वॉल्यूम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे रैंक ग्रो करते हैं और यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनकम आती है। उसके बाद आप यहाँ पे मीडियम बंडल है जो 2500 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपको जो एक फेस वॉश मिलेगा और एक बायोटिन क्रिएटिन शैम्पू मिलेगा और यहाँ पे जो बिजनेस वॉल्यूम की पॉइंट ऑफ वैल्यू है वहाँ पे 20 है और यहाँ पे अनलिमिटेड रेफरल अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रो बंडल है जिसकी कीमत 5000 रुपये है और यहाँ पे 2 हाइड्रेटेड मिंट फेस वॉश मिलते हैं, बायोटिन क्रिएटिन शैम्पू मिलता है और एक वाइटनिंग एलमेट सोप मिलता है और यहाँ पे आपको जो बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट वैल्यू प्रोवाइड की जाती है वो 40 है और यहाँ पे डायरेक्ट इनकम कमा सकते हैं, अनलिमिटेड रेफरल कमा सकते हैं और मल्टीपल लेवल इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद प्रो मैक्स बंडल है जिसकी कीमत 10,000 रुपये है और इसके अंदर आपको 4 फेस वॉश मिल जाते हैं,
2 बायोटिन केराटिन शैम्पू मिलते हैं, आपको 2 साबुन मिलते हैं और यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं वो 80 बिजनेस वाले मिलते हैं, पॉइंट ऑफ वैल्यू मिलते हैं, पीवी मिलते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट इनकम को एंजॉय करते हैं, अनलिमिटेड रेफरल इनकम को एंजॉय करते हैं, मल्टीपल लेवल को एंजॉय करते हैं और कंपनी की जो मल्टीपल प्रमोशन होती है आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं कौन सा करूँ, मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि इसमें आपको कौन सा करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हवाले से। मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ जितनी भी पूरे पाकिस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कंपनी चली है, आप उसके साथ कंपेयर कर लेंगे, आपको लग पते जाएंगे कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर आने वाले, किस कंपनी के अंदर आने वाले हैं। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर कंपनी चल रही हैं जो आपको जस्ट और जस्ट कम कमीशन देती हैं और आपको बड़ा से बड़ा पैसा आपसे लेती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी 20% आपको डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करती हैं। अगर आप अपने रेफरल से किसी को ज्वाइन करवाते हैं, जस्ट वन टाइम की बंडल की शॉपिंग करवाते हैं, तो आपको 20% डायरेक्ट कमीशन मिलता है और उसके हवाले से आपको यहाँ पे जो पैसिव इनकम आती है जो आके आपकी टीम की वर्किंग से आपको मिलेगी, तो सर आपको यहाँ पे 5 से लेकर 45% आएगी। ये आपको एक ग्राफ शो हो रहा है जिसमें स्लो वर्किंग बताइए। जो बंदा कहता है कि सर मैं यहाँ पे स्लो वर्किंग करूँ तो कहाँ पे पहुँच सकता हूँ, तो अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो आपको इस कंपनी का पता चल जाएगा, इस कंपनी की पावर का पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आपने किसी एक पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाया, एक बंडल सेल किया, 2500 वाले बंडल से ज्वाइन करवाया, मिसाल के तौर पे आपको उसके 20 पॉइंट भी मिल गए और आपको 400 कमीशन भी उसका मिल गया। उसके बाद दूसरा महीना आया, दूसरे महीने में सिर्फ आपने 6 पर्सन को अपने साथ ज्वाइन करवाया, उन्होंने अपनी जस्ट वन टाइम की शॉपिंग की, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की और उनके ज्वाइन करने से आपको 120 पॉइंट आए और आपको 2400 का उसका कमीशन मिल गया। उसके बाद आपने कोई काम नहीं किया और ये जो आपको 6 पर्सन आपने ज्वाइन करवाया, वो एक बंदा हर महीने जस्ट 6 पर्सन को ज्वाइन करवाता है, पूरे के पूरे 26-24 दिन कोई काम नहीं करता, बस 6 दिन काम करता है और एक दिन एक ज्वाइनिंग करवाता है। तो उसका जो आपको कमीशन मिला सर वो 2500 कमीशन मिला और आपको जो पॉइंट्स मिले वो 720 पॉइंट मिले। उसके बाद आप चौथे महीने खुद कुछ काम नहीं करे, आपकी वो 36 लोग 6 आगे लोगों की टीम बनाते हैं, तो आपकी ये 21,000 इनकम बनती है। आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएंगे तो आपकी 5वें महीने की जो टीम होगी 1996 लोगों की टीम होगी और यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे 25,000 प्लस पॉइंट होंगे और आपकी जो इनकम होगी 1,29,800 होगी। उसके बाद छठे महीने की आपकी जो टीम है वो 7,776 लोगों की हो जाएगी। हर बंदा 6 लोगों को ज्वाइन करवा रहा है और 1 महीने के अंदर करवा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपकी जो इनकम होगी यहाँ पे 7,77,000 हो जाएगी। आपके 7वें महीने की जो सर आपकी इनकम होगी वो सर 46,65,000 आपकी हो जाएगी। तो ये सिस्टम की पावर है कि यहाँ पे टीम वर्किंग की पावर है कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप अपनी टीम वर्किंग करते हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और हमेशा की बात याद रखिए कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट वन टाइम की शॉपिंग है। जो बंदा भी ज्वाइन करे वो अपने प्रोडक्ट ले रहा है। जैसे कि बंदा दुकान पर जाता है और वन टाइम की शॉपिंग करके आता है, वो क्या कहता है कि मैं फ्रॉड हो, मेरे साथ हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, नहीं, जस्ट वो वन टाइम की शॉपिंग करता है, उसके बाद फिर वो उसको प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। और लेकिन आपको यहाँ पे कंपनी कमीशन प्रोवाइड करती है उनकी सेल का, जैसे वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड कर रही थी, होलसेलर को दे रही थी, वही कमीशन आपको कंपनी कहती है आपकी वजह से हमारी प्रोडक्ट सेल हुई, हम आपकी वजह से हमारी टीम वर्किंग हुई, तब हम आपको ये कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी समझिएगा। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग? दिस इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे टीम वर्किंग की क्या अफादियत है, क्या बेनिफिट है। मिसाल के तौर पर एक किसान है कि जो एक गंदम के ऊपर मेहनत करता है, 4 महीने के ऊपर मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, पानी भी टाइम पे लगाता है, उसको बोता भी ठीक तरह से है। लेकिन एक दूसरा किसान है कि एक आम का बीज बीता है कि जो तकरीबन एक गुठली लगाता है, उसके ऊपर 2 साल तक उसके ऊपर मेहनत करता रहता है, स्ट्रगल करता रहता है। अब ये जो किसान है कि 4 महीने बाद जैसे इसकी गंदम कंप्लीट होगी तो इसको काट लेगा और उसके बाद बेच के ये पैसा बना लेगा, तो उसके बाद इंजॉय कर सकेगा। लेकिन उसको फिर 4 महीने बाद दोबारा काम करना पड़ेगा, फिर उसको पैसा नहीं काम करेगा तो पैसा भी नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है वो जो मैंगो ट्री वाला जो किसान था, उसको पहले 4 महीने के बाद 4 महीने के अंदर रिजल्ट मिला ही नहीं, 1 साल के अंदर रिजल्ट मिला ही नहीं, लेकिन 2 साल मुसलसल उसके ऊपर मेहनत करता रहा, स्ट्रगल करता रहा। लेकिन 2 साल बाद जब उसके पास दरख्त बन गया तो सर वो 200 साल तक भी अर्निंग को एंजॉय करता रहेगा। तो ये मिसाल एक जॉब की है और एक बिज़नेस की है। जॉब के अंदर हम 1 महीने तक काम करते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अगले दिन अगर छुट्टी हुई तो पैसा काट लिया जाता है, अगर हम आगे काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है वो नेटवर्क मार्केटिंग की कैटेगरी है, जो आप अपनी टीम बना लेते हैं, आप स्ट्रगल कर लेते हैं, तो सर आप पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 साल दे के आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है कि पूरी ज़िंदगी किसी के अंडर रह के काम करना है, नौकरी करनी है, या आपने अपना बिजनेस करना है, क्योंकि इंसान का फैसला इंसान की ज़िंदगी को चेंज करता है। अब हम बात करेंगे कंपनी के रैंक्स एंड रिवार्ड की। मज़े की बात यह है कि ये कंपनी आपको आपकी अर्निंग के अलावा कुछ रैंक्स भी देती है, आपको रिवार्ड भी देती है, इंसेंटिव भी देती है, जिसको आप एंजॉय करते हैं। आप जैसे ज्वाइन करते हैं किसी भी एक बंडल से, आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और यहाँ पे जैसे किसी की ज्वाइनिंग करवाएंगे, जैसे अपनी टीम वर्किंग बनाएंगे, तो आपको यहाँ पे 20% कमीशन दिया जाता है और आपको पहले रैंक के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के ऊपर आपको यहाँ पे कोई पैसे इनकम नहीं मिलती। तो अब अपने दिल और जिगर थाम के बैठना है, क्योंकि अगले जो आपकी जो रिवार्ड्स आने वाले बड़े कमाल के आने वाले। किसी भी कंपनी के साथ कंपेरिजन कर लें, आप शौक
होकर आगे जाएंगे। तो अब हम जो हमारा सेकंड रैंक है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा सेकंड रैंक है उसका नाम ब्रोंज रैंक है। जैसे आपके 300 पीवी हो जाते हैं तो आपका रैंक ब्रोंज हो जाता है और कंपनी की तरफ से आपको 7000 के कैश रिवार्ड दिया जाता है, जो कि आपको उसी टाइम आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी हो जाता है और आप उसको 24 घंटे के अंदर इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। उसका आपको डायरेक्ट कमीशन आपको 20% दिया जाता है और आपको जहाँ जो पैसिव इनकम जो टीम की तरफ से इनकम भी आपको जो आना शुरू हो जाती है, जो कि आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी टीम काम कर रही होती है, आपको वहाँ से इनकम 5% भी आना शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड लेवल रैंक है, उसका नाम सिल्वर है। आपको जैसे 900 पॉइंट हो जाते हैं, पहले 300 मिला के आगे जैसे 600 और करेंगे तो आपका लेवल सिल्वर हो जाएगा और यहाँ पे 20% आपको डायरेक्ट इनकम आती है और 5 से लेके 10% तक पैसिव इनकम आती है। और यहाँ पे जो आपका रैंक है वो आपका सिल्वर होता है और सिल्वर रैंक के ऊपर आपको कंपनी की तरफ से 15,000 का कैश रिवार्ड दिया जाता है। दैट इज़ अनबिलीवेबल। आप किसी भी कंपनी के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फोर्थ रैंक है उसका नाम गोल्ड लेवल है। जैसे गोल्ड होता है, आपको जैसे 2700 पॉइंट होते हैं, आपका यहाँ पे गोल्ड रैंक हो जाता है और आपके 20% डायरेक्ट कमीशन होती है। यहाँ पे आपको जो पैसिव इनकम दी जाती है 5% से लेके 15% तक आपको पैसिव इनकम और यहाँ पे सर आपको 50,000 के कैश रिवार्ड दिया जाता है। आप किसी भी कंपनी के साथ इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ लेवल है, फिफ्थ रैंक है जो क्रिस्टल लेवल है और यहाँ पे जो इनडायरेक्ट कमीशन आपको दिया जाता है वो 5% से लेके 20% तक और यहाँ पे आपको 1 लाख का रिवार्ड प्लस सर कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर भी देती है। तो कम से कम सर ये 1.5 लाख की इनकम बनती है, 1.5 लाख का रिवार्ड बनता है जो कि आप यहाँ पे इस लेवल के ऊपर इंजॉय करते हैं। उसके बाद हमारा 6th लेवल है रूबी लेवल। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 5% से लेके 25% तक पैसिव इनकम जो टीम की तरफ से इनकम आ रही थी आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे सर आपको रिवार्ड जो मिलते हैं 2 लाख रिवार्ड है और यह साथ में आपको नेशनल टूर भी दिया जाता है। मतलब आप 2.5 लाख लगा लें इसको और यहाँ पे कंपनी आपको पाकिस्तान का टूर भी करवाती है नेशनल। उसके बाद जो 7वां लेवल है वो सफ़ाया लेवल है। यहाँ पे सर आपको 5% से लेकर 30% तक जो टीम की इनकम आ रही है तो आपको यहाँ पे मिलती है। और सर यहाँ पे जो रिवार्ड है सर 8 लाख का रिवार्ड है और ये एक इंटरनेशनल टूर होता है। हमारे घर में हमें मरी जाने के पैसे नहीं देते, लेकिन यहाँ पे कंपनी आपको बैरून मुल्की खुद सैर करवाएगी और आपको इंटरनेशनल टूर करवाएगी। उसके बाद हमारा 8वां लेवल है डायमंड लेवल। यहाँ पे सर डायरेक्ट इनकम 20% है और यहाँ पे इनडायरेक्ट कमीशन जो टीम की इनकम से आपको आ रहा हो, टीम की वजह से आ रहा हो सर 5% से लेके 35% तक आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और आपका जो रैंक है यहाँ पे डायमंड हो जाएगा और यहाँ पे 20 लाख का कैश रिवार्ड है प्लस एक इंटरनेशनल टूर आपको दिया जाता है। उसके बाद जो 9वां लेवल है, 9वां रैंक है हमारा वो डायरेक्टर है और यहाँ पे डायरेक्टर के ऊपर 20% आपको डायरेक्ट इनकम आती है, 5% से लेकर 40% तक इनडायरेक्ट कमीशन है और यहाँ पे 40 लाख का कैश रिवार्ड है और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल टूर भी कंपनी करवाती है। उसके बाद हमारा 10वां लेवल है सीनियर डायरेक्टर, इसको SD भी कहते हैं। यहाँ पे सर आपको इनडायरेक्ट कमीशन पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंपनी चली हैं आपको कोई भी इतना पैसिव इनकम नहीं देता सर। 5% से लेके 45% तक आप यहाँ पे पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। सर यहाँ पे जो आपका लेवल SD हो जाता है और यहाँ पे आपको रिवार्ड जो मिलता है कंपनी की तरफ से सर 80 लाख का 8 मिलियन का रिवार्ड है और साथ में कंपनी इंटरनेशनल टूर भी आपको देती है। सो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम इसको ज्वाइन क्यों करें, वाई वी ज्वाइन। सर आप यहाँ पे डेली विड्रा ले सकते हैं, अनलिमिटेड तक अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाए वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लिमिट दी जाती है। सर आप यहाँ पे 3600 कमा सकते हैं, डेली 5000 तक जा सकते हैं, वरना आपको इतनी पेयर मैच होंगे, इतनी ज्वाइनिंग करवाएंगे, उसके बाद आपको इतनी परसेंटेज देंगे। लेकिन यहाँ पे सर जितनी आपको बताएगी इतनी तक आपको मिलेगी। आप यहाँ पे अनलिमिटेड तक आप अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। कुछ लोग कंपनी कहती है कि आप डेली का 5 कमा सकते हैं, महीने का 50 कमा सकते हैं, इतने ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन कंपनी यहाँ पे अनलिमिटेड देती है। कंपनी आपको 20% डायरेक्ट कमीशन देती है और 5 से लेकर 45% तक पैसिव इनकम देती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको 5 से लेकर 45% पैसिव इनकम दे। और यहाँ पे जैज़ कैश इजी पैसा बैंक अकाउंट से आप विड्रा भी ले सकते हैं और यहाँ पे अपने अकाउंट्स के अंदर भी विड्रा ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट। कोई जॉब में है, कोई बिजी है, कोई किधर है, यहाँ पे अपना टाइम 3 से 4 घंटे देके अर्निंग कर सकता है इजीली। जो इसके रैंक रिवार्ड है दैट इज अनबीटन, किसी भी कंपनी के साथ कंपेयर कर लेंगे दैट इज आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रमोशन दी जाती है, कंपनी आपको एक्स्ट्रा प्रमोशन देती है। इसके अलावा फर्स्ट ऑन प्रोडक्शन, पाकिस्तान के अंदर ऐसी पहली कंपनी है जिसका अपना प्रोडक्शन प्लांट है और यहाँ पे नंबर 1 पे आउट देने वाली कंपनी है। और यहाँ पे फिक्स रैंक रिवार्ड, कोई कंपनी आपको फिक्स नहीं देती। आपने 2 महीने काम किया, अगर आपने उस टारगेट अचीव नहीं किया तो कंपनी आपको बिजनेस वाले 0 कर देती, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। और ये क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को बना रही है। अगर मिसाल के तौर पर किसी भी क्वालिटी का मसला आता है प्रोडक्ट का सर, आप मनी बैक गारंटी है यहाँ पे। और हमारी कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करी, इंटरनेशनली किसी पर्सन को कहीं पर भी आप ज्वाइन करवा सकते हैं। और ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए, बेस्ट ट्रेनिंग है, इंसेंटिव्स हैं, बोनस है, नेशनल इंटरनेशनल टूर भी हैं। और सर इस कंपनी का अपना फिजिकल ऑफिस भी, आप जाके इसको लाहौर के अंदर जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीजंस हैं किसी भी कंपनी के अंदर। कुछ कंपनी के अंदर ये रीजंस नहीं होती जिसकी वजह से लोग इसको ज्वाइन नहीं करते। सर इसके अंदर हर रीज़न है जो आप चाहते हैं, तो आप इसको अभी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे ज्वाइन तो कर लेंगे, वन टाइम की शॉपिंग भी कर लेंगे। जैसे हम बाहर से साबुन ले रहे थे, शैम्पू ले रहे थे, हम चीज़ें खरीद रहे थे, हम यहाँ पे भी वन टाइम की शॉपिंग करें, लेकिन हमें आगे काम कैसे करना है। तो सर अगर आप आज
या कल में 2 दिन से 3 दिन के अंदर पहले अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा वेबिनार प्रोवाइड किया जाता है, सेशन प्रोवाइड किया, जिसके अंदर बहुत बड़े हमारे न्यूट्रिशन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपने काम इसके अंदर करना किस तरह से, सोशल मीडिया के ऊपर आप कार्य करना किस तरह से। लोग आपको खुद पूछेंगे सर आप काम बताएं, तो आपने उनको टीम वर्किंग में करवाना कैसे, ज्वाइन कैसे करवाना है, तो दैट इज़ वेरी वेरी ईजी। तो वो उसके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी होगी जो ये फैसला लेगा। उसके बाद कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर हमें इससे कौन सा बंडल चूज़ करना चाहिए, आपने वाला कौन सा किया था? सर मैंने 10,000 वाला किया था। उसकी रीज़न ये है कि सर अगर आप 10,000 वाला करते हैं तो कंपनी की टॉप की जो प्रमोशन होते हैं आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी की जैसे प्रमोशन चलती है कि अगर आप का एक 10,000 वाला बंडल है तो आप ये वाला टूर विन कर सकते हैं। अगर 5 वाला अगर बंडल है तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो जितना बड़ा आपका ये बंडल होता है, कंपनी आपको आईफोन्स की प्रमोशन देती है, कंपनी आपको लैपटॉप की प्रमोशन देती है, तो कंपनी अपने रिवार्ड्स के अलावा आपको चीज़ें देती है। लेकिन जिसका बंडल्स बड़ा होगा, जिसका पैकेट बड़ा होगा, तो वो कंपनी उसी को ही देगी। जिसका छोटा होगा उसके लिए छोटा ही प्रमोशन होगी। तो अब आपने यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन ले लेनी है। तो आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा, आपने यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन लेके आपने अपने स्पॉन्सर को, जिससे आपने वीडियो मांगी थी, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी दी थी, तो आपने उनको ये शॉर्ट स्क्रीन लेने, आपने बताना कि मैंने क्या क्या सीखा, मैंने पूरा वेबिनार देख लिया। और नीचे आपको 1200, 2500 और यहाँ पे 5,000 और 10,000 यहाँ पे बंडल शो हो रहे हैं। तो आपने उनको बताना कि इनमें से कौन सा मैंने चूज़ करना है। और ये देखें कि जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, तो सर वो आपका 7 नस्लों का मौसम होने वाला है, क्योंकि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है जो आपको मिलियनर बनाने वाली है। तो सर जल्दी से आपने उसका थैंक यू करना है कि उसने आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है। ज़िंदगी के अंदर ये एक्सक्यूज़ खत्म हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड किया कि जिसकी वजह से मैं ज्वाइन करके मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता। सर आपको आज वो अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है, आपको प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, बस आपने ज्वाइन करना है और मेहनत करनी है और स्ट्रगल करनी है। और जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी बेनिफिट होगा। जितना लेट करेंगे तो सर हमारे पास भी टाइम नहीं होगा। तो आप जितना लेट होंगे, क्योंकि हमने कुछ चंद एक बंदों को सिलेक्ट करना है और उनको ही अपने साथ लेके चलना है, तो आप लेट करेंगे तो सर नुकसान आपका है। वो कहते हैं ना कि एक्शन टेकर आर मनी मेकर, और वो कहते हैं बड़ी कमाल की लाइन है कि कुछ लोग ये सोचते कहते हैं मैं सोच के बताऊंगा, मैं अम्मी से पूछ के बताऊंगा, अब्बू से पूछ के। सर बिजनेस आपने देखा है तो पता भी आपको है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पेपर है, वो ज़िंदगी से एक्सक्यूज़ करते हैं और कुछ भी नहीं है। तो जो बंदा एक नौकरी की हासिल करने के लिए वो 10 साल 15 साल पढ़ सकता है, तो एक बिज़नेस के लिए 3 से 4 घंटे दे भी सकता है। और आप ऑलरेडी शॉपिंग कर रहे थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो क्वालिटी बेस के ऊपर वो लेके 1 टाइम की शॉपिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पूछ के बताएंगे, पता करके। सर आप बिल्कुल आप बिज़नेस को पता करें, तहकीक करें, चाहे 2 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, लेकिन चीज़ हमेशा याद रखिएगा। वो कहते हैं ना कि भटक गए हैं तहकीक करने वाले, पा गए हैं मंजिल कामिल यकीन करने वाले। सो आज का साथ आपका और मेरा यहीं तक था। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और आपको जाते जाते एक बड़ी कमाल की लाइन बोलता जाऊँगा, फैसला करना आपका काम है, समझाना गाइड करना मेरा काम था, अपॉर्चुनिटी देना मेरा काम था। कल को आपने किसी के साथ ये गिला नहीं करना कि मैं आज गरीब क्यों रह गया, कि अगर मैं काश वो कर लेता, मैं काश स्टार्टअप कर लेता तो मैं यहाँ पे पहुँच जाता। तो एक बिल गेट जो दुनिया का अमीर शख्स है, वो बड़ी कमाल की लाइन लिखता है। वो कहता है कि गरीब पैदा होना हमारा कसूर नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बिल्कुल हमारा सरासर हमारा ही कसूर है। तो आपने पूरी ज़िंदगी ऐसे रहना है, अपने आप को चेंज करना है, फैसला आपका। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।